एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विकास के ही आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें 4 सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। और इसमें तकनीक का उपयोग करना है, क्योंकि आप में से जुड़े हुए ज्यादातर जो युवा हैं वह आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा था मेट्रो के लिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से अब तक प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी इसी के माध्यम से हो रही है। अमृत योजना के अंतर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश के लगभग 60 नगरों में जीआईएस आधारित जो महायोजनाएं हैं उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और दिसंबर 21 तक उसको पूर्ण करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ का जो मेट्रो है 23 किलोमीटर वर्तमान में चल रहा है। कानपुर मेट्रो इस महीने के अंत तक तैयार होगा और हम लोग इसे अगले महीने इसके लोकार्पण की कार्रवाई भी करेंगे। फर्स्ट फेज को हम लोग वहां पर ट्रायल के लिए लेंगे। ट्रायल के बाद उसमें कॉमर्शियल उनका रन प्रारंभ हो जाएगा। तकनीक के माध्यम से एक सामान्य जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने और उनके जीवन को और भी आसान बनाने के तरीके अपनाए जा सकते हैं।
मुझे याद है हमारे बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण थे जिसमें लोग बहुत परेशान थे। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और भी तमाम अन्य स्थलों पर लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने वहां व्यापक बदलाव किया, लोगों के सामने लक्ष्य तय किए और तकनीक का भरपूर उपयोग करने की स्वतंत्रता दी। आज परिणाम क्या है? 8-8, 10-10 वर्षों से जो मामले लंबित पड़े हुए थे, विगत 6 महीनों के अंदर उन सब का निस्तारण होता हुआ दिखाई दिया।